हाय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शिव पुराण में अब तक हमने सप्तम वायव्य संहिता का पूर्वार्ध सुना था, जिसमें पूर्वार्ध था जिसके अंदर उपमन्यु की कथा आई। और अब शिव पुराण में हम उत्तरार्ध सुनेंगे, लेकिन है वही सप्तम वायव्य संहिता, लेकिन उत्तरार्ध। और पहला अध्याय है पाशुपत व्रत से श्री कृष्ण जी को पुत्र सांब की प्राप्ति। सूत जी बोले, संसार चक्र के भ्रमण करता भवानी शंकर को नमस्कार है। इतना कहते हुए दोपहर का समय हो गया और वायुदेव जी कथा विसर्जित कर अपने आसन से उठ गए। नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने दूसरा प्रश्न निश्चित किया। फिर प्रतिदिन के समान अपना नियम समाप्त कर जब वायु देवता आए, तब उनको आया हुआ देख सब उनके समीप जा स्थित हुए और वायुदेव भी अपने श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे। तदनंतर भगवान की विभूति को हृदय में धारण कर लोक नमस्कृत वायु ने यह कहना आरंभ किया कि मैं उन सर्वज्ञ शंकर की शरण हूँ, जिनकी की यह चराचर विभूति है। तब उनकी श्रेष्ठ वाणी को सुनकर ऋषियों को भी विभूति विस्तार सुनने की इच्छा हुई और उन्होंने कहा, हे भगवान, आपने यह जो महात्मा उपमन्यु का चरित्र वर्णन किया उसे हमने सुना, जिससे कि उन्होंने गोदुग्ध के लिए तप कर परमेश्वर से वर प्राप्त किया और जिन धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु का भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने दर्शन कर उनकी आज्ञा से पाशुपत व्रत कर यह परम ज्ञान पाया था, जिसके संबंध में हम पहले भी कुछ सुन चुके हैं। अब उसी को हमें और स्पष्ट करके सुनाओ कि श्री कृष्ण जी को किस प्रकार पाशुपत व्रत का ज्ञान मिला। वायु बोले, यद्यपि सनातन वासुदेव स्वेच्छा से यहाँ अवतीर्ण हुए थे, तथापि मानव देह को निंदनीय जानकर उन्होंने लोक संग्रह के लिए अपनी देह शुद्धि कर ली थी और वे पुत्र प्राप्ति के लिए मुनियों के आश्रम में गए थे। तब वहां उन्होंने शिवजी के परम भक्त महाकांतिमान उपमन्यु जी को मुनियों के मध्य में देखा तो उनके रोम खड़े हो गए। मतलब कृष्ण जी के पास रोम रोम खड़े हो गए और उन्होंने बड़े आदर से उन्होंने प्रणाम कर उनकी 3 प्रदक्षिणा करी। मतलब 3 बार उनके चारों तरफ घूमकर प्रदक्षिणा करी, जिससे उनका सारा कर्म मल दूर हो गया और महानुभाव श्री कृष्ण को निर्मलता प्राप्त हुई। यह देखकर उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण के सारे शरीर में अग्नि रीति भस्म लगवाया और 12 महीने का पाशुपत व्रत करने का श्रेष्ठ ज्ञान दिया। मतलब उपमन्यु जी उन्होंने श्री कृष्ण के सारे शरीर में अग्नि रीति भस्म लगवाई, 12 महीने का पाशुपत व्रत करने का श्रेष्ठ ज्ञान दिया। फिर तो उसी दिन से यह ज्ञान उनके समीप रहने लगा और इस प्रकार गुरु की आज्ञा से पुत्र प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जी ने सांब शंकर का तप करना आरंभ किया। तपस्या के 1 वर्ष पश्चात परम शोभा संपन्न शिव पार्वती ने अपने गुणों सहित उन्हें दर्शन दिया और कहा, वर मांगो। तब श्री कृष्ण चंद्र जी के हाथ जोड़कर उनकी बड़ी स्तुति की और उससे प्रसन्न हो शिवजी ने अम्बा और गणों सहित उन्हें पुत्र दिया। इसी से उन्होंने जामवंती के पुत्र का नाम सांब रखा और इस प्रकार महापराक्रमी श्री कृष्ण जी ने महर्षि से ज्ञान लाभ किया और शंकर जी से उन्हें पुत्र का लाभ हुआ। यह सब कथा तो हमने आपसे कही। जो इस कथा को नित्य कहे, सुने या सुनाए, उन्हें भी विष्णु जी का ज्ञान प्राप्त होगा और आनंद होगा। दूसरा अध्याय है वायुदेव द्वारा संसार चक्र का विश्लेषण। ऋषि बोले, पाशुपत ज्ञान क्या है और शिवजी को पशुपति क्यों कहा गया तथा क्लिष्ट कर्मा शिव श्री कृष्ण ने धौम्याग्रज से कैसे पूछा, हे वायुदेव, यह सब कहो। उसके समान वक्ता त्रिलोकी में ऐसा कोई समर्थ नहीं है। सूत जी बोले, ऋषियों के इस वचन को सुनकर वायुदेव ने ईशान शिव जी का स्मरण कर यह कहना आरंभ किया कि पहले श्री महेश ने मंदर पर्वत पर देवी के लिए पाशुपत ज्ञान वर्णन किया था। वही ज्ञान विश्व योनि श्री कृष्ण जी ने भी पूछा था।
तब उपमन्यु मुनि ने श्री कृष्ण जी को जैसा उपदेश दिया वैसा मैं संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय जब उपमन्यु जी बैठे हुए थे तो कृष्ण रूपधारी श्री विष्णु जी प्रणाम कर उनसे यह कहा कि हे भगवान, जिस पाशुपत ज्ञान को शिव जी ने पार्वती से कहा उसे सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। वह पशुपति देव कैसे हैं, पशु कौन कहलाते हैं और वे किन पाशों में बंध जाते हैं तथा कैसे मुक्त होते हैं। जब महात्मा उपमन्यु जी से उन्होंने इस प्रकार कहा तो देवी पार्वती को प्रणाम कर उपमन्यु जी बोले, आदि ब्रह्मा से लेकर स्थावरों तक सारा संसार देव देव शूलधारी शंकर के वश में है और वे सभी पशु हैं और उसका पति होने से देव देव पशुपति कहलाते हैं और वही मल और मायादिक पाशों से उन्हें बांधते हैं। वही भक्तों के उपास्य हैं जो उन्हें पाशमुक्त करते हैं। यह सब कुछ माया की रचना है जो 24 तत्वों में कही गई है और वही विषय कहलाते हैं जिनसे जीव पाश बंधन में पड़ा रहता है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत पशुओं के महेश्वर इन्हीं पाशों से बंधकर जगत के कार्य कराते हैं। महेश्वर की प्रेरणा से प्रकृति वृद्धि उत्पन्न कर उससे तत्वों की उत्पत्ति करा देती है। पहला अहंकार, 10 इंद्रिय, मन, सूक्ष्म, कलात्मक, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और पंच तन्मात्रा, ये कुल 24 तत्व शिवजी की आज्ञा से तन्मात्राओं में शासित हुए। उनमें यथाक्रम महाभूतों को उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा से तृण और देह पर्यंत देह की संगति हो गई। महाभूतों ने ही उसको उत्पन्न किया। उसी से निश्चयात्मक बुद्धि और अहंकार निकला जिसने चित्त को चेतना और मंत्र को संकल्प युक्त कर दिया, जिससे श्रोत ने उत्पन्न हो शाब्दादिक को पृथक ग्रहण किया तथा उसने स्वयं ही ना कि अन्य किसी देव के बल पर और केवल शिवजी की आज्ञा के बल से वाग आदि एवं सब कर्मेंद्रियां हुई जिन्होंने अपने अपने कर्मों को ग्रहण किया। शाब्दादिक भी ग्रहण करने लगे, वचन आदि भी होने लगे। सब शिवजी की आज्ञा है जिसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वे सबसे प्रबल हैं, वही सब प्राणियों को अवकाश देने वाले और परमेश्वर हैं। उनकी आज्ञा से ही आकाश सर्वगामी है और प्राण आदि संयुक्त नाम भेद से जगत में भीतर बाहर से अभ्रंजन पवन उसे धारण करता है। वही पवन पितरों के हव्य और कव्य को ले जाता है और शब्द आदि के कार्य कराता है, जिसके बाद उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से पृथ्वी सारे जगत की जीवन दाता हुई और उन्हीं की आज्ञा से पृथ्वी ने सारे जगत को धारण किया तथा वही देवताओं और असुरों को मारने वाले और त्रिलोकी के रक्षक हैं। वे सब देवताओं से अवेदनीय हैं। उनकी आज्ञा से इंद्र देवताओं का और वरुण जलों का आधिपत्य करते तथा पशुओं को व्याधियों से पीड़ा और मरे हुए को यातना और धर्म त्यागने वाले को अनेकों दुख शिवाज्ञा से धर्मात्मा धर्मराज प्रदान करते हैं। इसी प्रकार भूतों के पुण्यानुरूप वे पुरुषों के शासक और पाशों से बांधने वाले हैं। वही शिवजी की आज्ञा से निशाचरों के शासक और दंड करता है। उन्हीं से यक्षपति कुबेर होकर सबको धन देते और बुद्धिमानों को संपत्ति और ज्ञान देते हैं। वही ईशान देव शिवा की आज्ञा से दुष्टों का निवारण करते हैं और शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। शिव की मूर्ति को अंतकारी और तामसी भी कहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सारे जगत का निर्माण किया है। इस प्रकार वही अपनी मूर्तियों से सृष्टि, पालन और संहार करने का कार्य करते हैं। वही काल है, तीनों पर उन्हीं का शासन है तथा वही विश्वात्मा काल हो जगत को पालते और ग्रहण करते हैं। उन्हीं के इन 3 अंशों से जगत को धारण कर तेज से वृष्टि होती और यही सूर्य रूप से अंतरिक्ष से वर्षा करते हैं और वही शिव की आज्ञा से सब औषधियों को पुष्टि कर धर्मात्माओं को प्रसन्न करने वाले होते हैं। उन्हीं चंद्र भूषण के समान से देवता अमृत पान करते और आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मेरुत, खेचर, ऋषि, सिद्ध, सर्प, मनुष्य आदि पशु पक्षी
कीट आदि तथा स्थावर आदि, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित शास्त्र, मंत्र, स्तोत्र, यज्ञ और काल, अग्नि से शिव तक, अधिपतियों सहित भुवन, असंख्यों ब्रह्मांड और उनके आवरण, भूत, भविष्य और वर्तमान की संपूर्णता होती है। दिशा विदिशा सहित काल भेद से कालादि, यह जो कुछ भी जगत में देखा और सुना जाता है सब शंकर की शक्ति और उन्हीं की आज्ञा से इस प्रकार अधिष्ठित है। उन्हीं की आज्ञा से यह धारा स्थित है तथा पर्वत, जलधर, समुद्र, ज्योतिर्लिंग और इंद्र आदि सभी देवता स्थित हैं। यह सब उन्हीं शिवजी महाराज के महा आश्चर्यदायक चरित्र हैं कि जिनके अमित कार्यों को वेद आदि शास्त्रों में मैंने सुना है, वह तुम भी सुनो। जब पहले देवताओं सहित इंद्र ने असुरों को जीत कर यह विवाद किया कि हमने जीता, तो उसके इस विवाद को समाप्त करने के लिए श्रेष्ठ वेश धारण कर महेश्वर उनके मध्य में आप प्रकट हुए और यक्ष राज के समान बनकर एक तृण पृथ्वी पर रखकर बोले कि यदि तुम इस तृण को हटा दो तो मैं समझू कि तुमने दैत्यों को जीता है। तब उस यक्ष के वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र हंसने लगे और उन्होंने उस तृण को हटाने का प्रयत्न किया, परंतु उठाने का कौन कहे, मन से ही वे समर्थ ना हुए। तब अपना वज्र मारकर उन्होंने उसे काट देना चाहा, परंतु उस तृण रूपी वज्र के इंद्र के वज्र का तिरस्कार कर दिया। इंद्र का राजा वज्र और उसके तेज को ना सह सका और व्यर्थ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अन्य महाबली लोकपालों ने भी उस तृण के ऊपर अपने हजारों अस्त्र छोड़े। इससे महाअग्नि प्रज्वलित हो गई और स्वच्छ वायु ने प्रज्वलित हो प्रलय काल का दृश्य उपस्थित कर दिया। समुद्र चलायमान हो गया और इस प्रकार तृण के उद्देश्य से हे कृष्ण सब देवताओं का पराक्रम व्यर्थ हो गया। तब देवताओं ने असहनशील होकर यक्ष से पूछा कि यक्ष तुम कौन हो। उनके ऐसा पूछते ही वे अंतर्ध्यान हो गए और उसी समय एक स्वर्णमयी देवी दिव्य भूषण पहने शोभायमान उस स्थान से युक्त आकाश में प्रादुर्भूत हुई, जिसे देखते ही इंद्र आदि सब देवताओं का बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उसे प्रणाम कर यह पूछने लगे कि यह यक्ष कौन से थे। उससे मिलकर देवी ने हंसते हुए कहा कि वे तुम्हारी सब इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ सकते, क्योंकि वे ही तो इस संसार रूपी चराचर ये युग चक्र के भ्रमण करता और आदि में संसार के रचिता होकर फिर संहार करता हो गए हैं। उनका कुछ नियम नहीं है और वही सबके नियंता है। ऐसा कहकर जगत जननी महादेवी अंतर्ध्यान हो गई और सब देवता भी प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सप्तम वायव्य संहिता का ये उत्तरार्ध शुरू हुआ है और इस उत्तरार्ध के जो हमने अध्याय शुरू किए हैं उसमें 2 अध्याय पूरे हो गए हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।